हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 4C स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, उनका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो, जो रूट्स होते हैं जिसको हम लोग एक्स का वैल्यू कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जैसे हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ रहे, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी रहती है, उसको ही एक्स का वैल्यू को अपन रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रूट्स होते हैं ये हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। जब हम लोग किसी भी इक्वेशन में वैल्यू निकालते हैं, तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 4B में भी सिखाया था। अगर आपने वो वीडियोस देखे हो तो आपको याद होगा, अगर नहीं देखे तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि रूट्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स का वैल्यू होता है, रूट्स होता है, तो हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं। अब डी का वैल्यू निकालने के लिए आपने 4B पढ़ा होगा, तभी आपको पता होगा कि डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, जिसको हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में अच्छे से सिखा दिया है ना, एक्सरसाइज 4B वाले में। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको जल्दी से यही समझाना चाहता हूँ। और ये चीज़ आप पिछले बार भी देख चुके हो कि जब भी हमारा डी का जो वैल्यू रहता था वो 0 से बड़ा रहता था, तब हमारा जो नेचर ऑफ रूट्स है, यानी कि जो रूट निकलते थे ना, वो हमारे अनइक्वल निकलते थे और रियल निकलते थे। अनइक्वल और रियल का मतलब यही है कि वहाँ पर जो x का वैल्यू निकलता था वो दोनों अलग अलग होते थे। अगर एक 2 निकला तो दूसरा 3 होगा, या फिर कोई दूसरा नंबर होगा। तो जब d बड़ा होता है 0 से, तब इस तरीके से निकलता था। और इसको निकालने का ये फॉर्मूला होता था -b + -√d डिवाइड बाई में 2a। तो हम लोग पहले प्लस करके √d करके सॉल्व करते थे, फिर माइनस करके √d करके सॉल्व करते थे। 2 अलग अलग रूट निकलता था। उसी तरीके से जब हमारा d जो है वो इक्वल टू 0 हो जाता था, यानी d का वैल्यू जब 0 आ जाता था, तब वहाँ पर हमारा इक्वल रूट्स निकलता था। इक्वल रूट्स का मतलब कि x का जो वैल्यू निकलता था ना, 2 पीस दोनों सेम होते थे। अगर पहला वाला 2 निकला तो दूसरा भी 2 ही होता था। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग ये वाला यूज़ करते थे, -b डिवाइड बाई में 2a। अब लोग सर इसमें d कहाँ गया, तो d का वैल्यू तो अब 0 हो गया है, तो 0 को रूट के अंदर लिखने से कोई मतलब है ही नहीं, उसका वैल्यू 0 ही रहेगा, इसीलिए इसको गैप कर दिया जाता है। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास इक्वल वाले रूट्स निकल जाते हैं। और जब d हमारा छोटा हो जाता है 0 से, छोटा होने का मतलब माइनस वाला नंबर हो जाता है, जैसे -2 -1, कुछ भी हमारा निगेटिव नंबर जब d वाला हो जाता है ना, तब वहाँ पर हमारे रियल रूट्स नहीं निकलते हैं। कि माइनस वाला नंबर को अगर आप यहाँ पर रूट के अंदर पुट करोगे तो उसका जो वैल्यू निकलता है ना, वो थोड़ा सा अजीब से निकलता है। उसको आप लोग अभी समझ नहीं पाओगे क्लास 10th में, उसके थोड़ा सा हायर लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे कि -36 का जो वैल्यू होता है वो 6i होता है। अब ये i क्या है, ये सब मैं आपको डिटेल में आगे क्लासेस में सिखाऊंगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब माइनस वाला नंबर आ जाता है d का वैल्यू, तो वहाँ पर रियल रूट्स नहीं निकलते हैं, तो उसको हम लोग फाइंड ही नहीं करते हैं। तो इसी को नेचर ऑफ रूट्स कहा जाता है। अगर d बड़ा है तो रियल एंड अनइक्वल, अगर d इक्वल है 0 के तो रियल एंड इक्वल, और अगर d छोटा हो गया तो नो रियल रूट्स। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही हमको दिए हुए। पहला जो क्वेश्चन इसमें हमसे वही बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमको यहाँ पर जो रूट्स क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इक्वेशन दिए हुए हैं, इसमें हम लोग को रूट्स का नेचर बस पता करना है। तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो हमको नेचर पता चल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि a जो है ये पहला वाला नंबर है ना, x के स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम लोग a बोलते हैं। फिर x के साथ जो नंबर होता है उसको हम लोग b बोलते हैं। तो यहाँ पर -8 है, तो b का जो वैल्यू होगा वो -8 होगा। और लास्ट में जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसको c कहा जाता है, जो कि 5 है। अब हम लोग को d निकालना है। d को ही डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, इसका ही वैल्यू निकालना है। इसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बस यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दो। b² यानी कि -8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4ac है यानी 4 × 2 और इंटू c है, तो c के बदले में 5 लिख देंगे। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा हमारे पास 64, और -8 का मल्टीप्लाई -8 से होगा तो प्लस वाला 64 आ जाएगा। इधर हमारे पास 5 × 2 = 10, और 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो माइनस में 40 इक्वल टू आ गया हमारा 24। और 24 क्या होता है, ग्रेटर होता है ना 0 से, तो 24 इज़ ग्रेटर टू 0। सो इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है, फिर गिवन इक्वेशन जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो आप लोग। द इक्वेशन हैज़ अनइक्वल, है ना, पहले रियल लिख लेते हैं। अनइक्वल एंड रियल इसी टाइप से बुक में लिखा होता है ना, इक्वेशन हैज़ रियल पहले मेरे हिसाब से लिखा होता है आपके उसमें नेचर वाले रूट्स में, तो पहले रियल वर्ड यूज़ कर देते हैं। वैसे आप अनइक्वल या रियल जैसे भी लिखो बात एक ही पड़ेगा। तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, इस तरीके से आप यहाँ पे लिखना है कि हमारे पास जो रूट्स निकल रहे हैं अगर वो 0 से बड़ा हो गया तो वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अभी हम लोग को यहाँ पर रूट्स निकालने की जरूरत नहीं, बस हमको नेचर बताना था, तो यही इसका नेचर हो जाएगा। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू -2√6 है, और ये c की वैल्यू है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर b की वैल्यू निकालता हूँ, abc में नहीं लिख रहा क्योंकि आपका भी टाइम बचाना है, मेरा भी टाइम बचाना है। तो ये हो जाएगा -4ac हमारा फॉर्मूला। b² के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -2√6 का स्क्वायर, उसके बाद -4 × 3 और इंटू c के बदले में 2 हो जाएगा। तो देखो 2 का स्क्वायर तो मेरा 4 हो जाएगा, और -2 मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 4 आएंगे। √6 का स्क्वायर मेरा 6 बन जाएगा, क्योंकि √6 × √6 = 6 हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास 4 × 3 = 12 एंड 12 × 2 = 24 हो जाएगा। तो माइनस में 24 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस में 24 = 0 आ गया। और ये हमारा अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पर आप लिखोगे सो इक्वेशन हैज़ रियल एंड
इक्वल रूट्स, यानी कि यहाँ पर रियल भी होगा और इक्वल रूट्स निकलेगा, दोनों जो रूट्स होंगे हमारे सेम टू सेम निकलेंगे, ये इसका नेचर है। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर भी डी की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैं किसका किसका वैल्यू कहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद -4 इंटू ए सी है, तो ए के बदले में 5 है और सी के बदले में 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि -4 प्लस का 16 होगा, 4 5 जहाँ पे 20 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -4 निकल कर के आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े माइनस की साइन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास नो रियल रूट्स हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा रूट्स होगा, क्योंकि अब डी का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसको आप लोग लिख दोगे इस तरीके से कि ये छोटा है हमारे 0 से, इसलिए सो इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। बस इतना ही लिखना है और आपका काम इसमें भी कंप्लीट। ये रहा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। पहले तो यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सॉल्व करना पड़ेगा पहले थोड़ा सा हमें। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 5x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, है ना, और माइनस का रहेगा साइन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस में 6 = 0 हो गया, तो ये a है, ये b है और ये c है। हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा b² - 4ac, देन b² यानी कि -10 का स्क्वायर -4 × 5 और इंटू c के बदले में 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा 100, और यहाँ पर हमारे पास 5 4 हो जाएगा 20, 26 हो जाएगा 120, तो यहाँ पर माइनस का 120 लिख लो। तो अब यहाँ पर अगर अपन इसको माइनस करते हैं तो हमारा माइनस में 20 आ जाएगा, यानी कि इस बार फिर से ये 0 से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, नेगेटिव नंबर हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ नो रियल रूट्स। आप लोग इक्वेशन को, जो स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट बना करके लिख लेना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा था। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी डी की वैल्यू निकालते हैं जल्दी से। मैं काम करूँ अगली बार से फॉर्मूला पहले से ही लिख लिया रहूँगा, टाइम बचेगा और ज़्यादा। तो b² यानी कि -4 रूट में 15 है b के बदले में, इसका स्क्वायर माइनस में 4 × 12 और इंटू में 5 हो जाएगा 4ac, तो 4 4 हो जाएगा 16, रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15, माइनस में हमारे पास ये हो जाएगा 20 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 240, इसका ही मल्टीप्लाई करोगे तो 240 ही आएगा, तो 240 में से 240 माइनस करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स निकलेंगे। इक्वल टू 0 है, यानी कि रियल एंड इक्वल रूट्स, दो हमारे पास इक्वल रूट्स आएंगे, यही नेचर है इसका। ये लास्ट क्वेश्चन है 6th नंबर का, पहले वाले पार्ट में। तो यहाँ पर हम लोग का देखो कुछ भी नंबर नहीं, यानी कि एक 1 छुपा हुआ है, ध्यान रखना, वहाँ पर 0 नहीं होता है ना, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ताकि 1 का x से मल्टीप्लाई होगा तो फिर -x आएगा। अगर 0 लिख दोगे इसका मतलब कि उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, जो कि गलत है। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर जो a का वैल्यू वो भी 1 है, तो हम लोग लिखेंगे -1 का स्क्वायर, उसके बाद -4 × 1 × 2, तो ये -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 1 जा 4 एंड फिर उस 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। तो आंसर जो -7 आ जा रहा है, जो कि हमारा छोटा होता है 0 से, इसलिए यहाँ पर भी नो रियल रूट्स, यहाँ पर भी हमारे जो रियल रूट्स हैं वो नहीं निकलने वाले। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था 4b की तरह ही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो सेकेंड वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर a और b जो है वो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, यानी अलग अलग रियल नंबर्स हैं, तो शो कीजिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिया हुआ है ना, हैज़ नो रियल रूट्स, यानी कि इसका रियल रूट्स नहीं होगा। तो रियल रूट्स कब नहीं होता है, जब d का वैल्यू छोटा होता है 0 से। तो हमको इसको सॉल्व करके यही दिखाना है कि इसमें जो d निकल करके आ रहा है वो 0 से छोटा है, तो हमारा ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो देखो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, x के साथ जो भी है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा a का वैल्यू है, ये यहाँ से यहाँ तक b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है। तो d का वैल्यू निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला लगाएंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। b² यानी इन सभी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 फिर a + b, इन सभी का कंप्लीट का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, -4 × a के बदले में हमारे पास ये वाला टर्म है, तो 2 और ब्रैकेट में a² + b² है। उसके बाद फिर इंटू में c होता है और c का वैल्यू तो 1 है, तो 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, चलो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये a + b का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पर कंप्लीट का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से हमारे पास 4 2 8 होगा, 8 का a² से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास देखो माइनस के साइन के साथ रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8a² आ जाएगा। उस यहाँ पर फिर से वही होगा, 4 2 8 और फिर b से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से -8b² हो जाएगा, और उनका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आंसर आएगा, तो उसको कुछ नहीं करना अब। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया 4a² प्लस में 4b², इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 4 2 8ab हो गया, माइनस में 8a² और माइनस में 8b² है। तो यहाँ से देखो हमारे पास
पास 4a² है माइनस 8a² है। इसका मतलब कि हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो 8 में से 4 माइनस होकर के 4a² बचेगा, लेकिन बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पर b वाले के साथ भी होगा, माइनस 4b² हो जाएगा, और प्लस में जो 8ab है वो तो रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। इन सभी में से 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो हम लोग माइनस की साइन के साथ 4 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन से अगर कॉमन लेते हैं 4 को, तो यहाँ पर a² हो जाएगा, ये प्लस में b² हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस की साइन को कॉमन ले लिया है। और यहाँ पर ये जो प्लस वाला था वो माइनस बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस ही तो प्लस होता है, और ये 2ab हो जाएगा ताकि 4 2 8 हो जाए। तो अब देखो ये a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला कौन सा होता है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया, तो हम लोग वही लिख लेते हैं इसके बदले में, ये हो जाएगा हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बाहर में निगेटिव नंबर है, तो अगर हमारे पास ये अलग अलग रियल नंबर है तो इसको सॉल्व करने के बाद जब बाहर में लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निगेटिव ही आ जाएगा। और हम क्या जानते हैं कि हमारा जब आंसर निगेटिव आता है तो उसका मतलब कि हमारा वो जो नंबर होता है वो 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम जो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा स्मॉलर है 0 से, सो इट इज़, है ना, क्या बोला था क्वेश्चन में, इसमें बोला था कि रियल रूट्स नहीं यही शो करना है ना, तो इट हैज़ नो रियल रूट्स, इस तरीके से रियल रूट्स ऐसे लिख दो, बस आपका काम कंप्लीट हो गया। समझ में आया ना, ये निगेटिव क्यों समझ में आया ना। जैसे देखो इसका कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर अगर प्लस में आएगा तो भी हमारा स्क्वायर है, तो फिर आंसर से मान लो इसका आंसर 1 आ गया, प्लस वाला 1 आ गया, तो +1 का स्क्वायर बनाएंगे तो हमारा +1 ही रहेगा, और उस प्लस का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से अंदर में अगर कोई माइनस नंबर भी आता है, मान लो -1 आ गया, -2 आ गया, तो भी माइनस माइनस लास्ट में प्लस ही हो जाएगा क्योंकि ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है, तो फिर वो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के आंसर हमारा माइनस में ही आने वाला है। इसीलिए इसका जो रियल रूट्स वो हमारा नहीं निकलने वाला। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 बी सॉल्व। सो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है सो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो रियल निकलेगा, इसका जो एक्स का रूट जो निकलेगा वो रियल निकलेगा। तो रियल निकल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर अपने को ये लेकर के आना है, प्रूफ करना है कि हमारा जो नंबर आएगा वो 0 से ग्रेटर होगा। चलिए शो करते हैं इसे। तो ये रहा हमारे पास इक्वेशन। यहाँ पर ये जो हमारा a का वैल्यू है वो 1 है, b का वैल्यू p दिया हुआ है, और p जो हमारे पास लास्ट में c होता है उसका वैल्यू हमारे पास -q² है। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, b² है यानी कि p का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × 1 हो जाएगा, और c का वैल्यू यानी कि -q का स्क्वायर हो गया। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो p² ही रहेगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और -4 का -q से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में q² आ जाएगा। तो ये जो हमारा p² प्लस q² आ रहा है ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, ग्रेटर है 0 से, तो बस ग्रेटर 0 से इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। सो रूट्स आर रियल, बस इतना ही आपको लिखना और कुछ नहीं करना है, रूट्स आर रियल। सॉरी यार मैं क्या क्या कर रहा हूँ आज, रियल से मेरे को लगता है दुश्मनी कर लिया हूँ, बार बार रियल को मैं गलत लिख दे रहा हूँ। समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है तो सॉल्व करने पर बहुत पॉजिटिव में ही आएगा, तो इसका मतलब कि हमारे पास ये ग्रेटर है 0 से, और अगर ग्रेटर है 0 से इट मीन्स हमारा ये रूट्स रियल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का क्या वैल्यू किया जाए, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 2kx + 27 = 0 रियल एंड इक्वल। यानी कि यहाँ पर हमारे पास बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन में जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल और इक्वल हैं। तो रियल और इक्वल कब होता है, जब d का वैल्यू क्या होता है, =0 होता है। यानी कि यहाँ से हम लोग d = 0 लिख करके फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे और k का जो वैल्यू हो निकल करके आ जाएगा। तो देखो डायरेक्ट आप लोग लिखोगे कि जो इस इक्वेशन में रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं, इसका मतलब जो d होगा वो =0 होगा, और d जो =0 है इसका मतलब कि b² - 4ac जो है ना वही इक्वल है 0 के, क्योंकि d का वैल्यू इसी तरीके से निकाला जाता है। बस यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट करो और आंसर आ जाएगा। b² यानी कि 2k का स्क्वायर करना है, तो 2k का स्क्वायर लिख लो, -4 × a के बदले में 3 है और c के बदले में हमारे पास 27 है, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, और यहाँ पर k का जो स्क्वायर है वो तो रहेगा ही रहेगा। ये जो हमारे पास है ना 4 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 हमारा 24 आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन वगैरह पहले इसीलिए करके रखा है ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। अब अपने को क्या वैल्यू चाहिए भैया, अपने को तो k का वैल्यू चाहिए, तो पहले हम लोग इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k² = 324, फिर 4 को भी ट्रांसफर करेंगे तो k² = 324 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, कट कर लो, 4 8 जा हमारे पास 32 एंड 4 1 जा 4 होता है, इट मीन्स k² = 81 आ गया। अब k का स्क्वायर अगर = 81 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो कि अगर मुझे k की वैल्यू चाहिए तो इसको मुझे रूट में पुट करना पड़ेगा, तो रूट के अंदर 81 आ जाएगा, और रूट के अंदर आ गया तो अब ये +-9 बन करके बाहर निकलेगा। तो k = आप लोग लिख सकते हैं इसको प्लस, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट कि हमारे पास ये 81 जो हमारे पास रूट के अंदर अगर आ रहा है तो इसको आप लोग +- करके बाहर निकालते हैं, तो हमारा प्लस या माइनस में 9 बन करके बाहर निकलेगा। तो k का जो वैल्यू होगा या तो प्लस वाला 9 होगा या फिर k का जो वैल्यू होगा वो माइनस वाला 9 होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास।
सो ये रहा 5th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर भी सेम चीज़ वही बोल रहा है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, के का वैल्यू फाइंड कीजिए। 4th वाला इक्वेशन है, बस इक्वेशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। पहले के एक्स का इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस साइन लगा लो, के एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये जो नंबर आप लोग पहले इसको लिख लो, यानी कि 2√5 और उसके बाद के एक्स लिख लो, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद तो वही आने वाला है। फिर प्लस में हमारा 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये ए की वैल्यू है, ये -2√5 और के जो है ना यहाँ तक पूरा पूरा बी का वैल्यू है, क्योंकि एक्स के साथ ये सभी है, और फिर ये मेरा सी का वैल्यू है। तो जब हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर भी वही टाइप से लिखना आप लोग को कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स हमारे रियल और इक्वल हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी डी इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 यहाँ पर भी है। तो बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा हमारे पास माइनस में 2√5 के का स्क्वायर पूरा इस तरीके से है, फिर माइनस में 4 इंटू ए के बदले में के है और फिर सी के बदले में 10 है, तो इंटू में 10 इक्वल टू 0 कर दो। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और ये के का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -4 10 जा 40 और फिर ये के उतर जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 लगा दो। तो ये हमारे पास 20 के स्क्वायर हो गया, माइनस में 40 के हो गया, इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो 20 कॉमन मिल रहा है और के भी कॉमन मिल रहा है, तो 20 और के को कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर से हमारे पास एक के बच जाएगा, है ना, क्योंकि हमने 20 और के बाहर निकाला है, 2 पीस के था, एक के बाहर निकाला तो एक बच गया। यहाँ पर हमारे पास 2 बच जाएगा, क्योंकि 20 के का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 40 के आएगा, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो अब ये एक टर्म है और ये पूरा पूरा एक टर्म है, क्योंकि बीच यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है। तो आप लोग इसको ऐसे लिखोगे कि अगर 20 के इक्वल टू 0 है तो के इक्वल टू यहाँ पर 0 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, 20 इधर जाकर के डिवाइड में आ गया, यानी कि इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो हमारा 0 ही आ जाता है। और उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर लिखें के -2 इक्वल टू अगर 0 है दूसरे वाले टर्म से, तो के का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 2 होगा। तो के के दो वैल्यू हैं, एक तो के इक्वल टू हमारा 0 निकल कर क्या रहा है और दूसरा के इक्वल टू 2 निकल कर क्या रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर अपन 0 पुट कर देते हैं के का वैल्यू तो हमारा पूरा ये खेल खत्म हो जाएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग 0 नहीं ले सकते ना। तो हमारे पास जो एक्चुअल जो वैल्यू होगा के का वो 2 हो जाएगा। तो आप लोग लास्ट में लिख देना कि के इक्वल टू 2 इज़ द फाइनल आंसर, है ना, के इक्वल टू इज़ द आंसर। चलो जो भी लिखना आप लोग मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग 0 नहीं ले सकते के का वैल्यू, 0 लेने से पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा इक्वेशन का। तो ठीक है, तो हम लोग 2 को वैल्यू लेंगे यहाँ पर। सो ये भी क्वेश्चन जो हमारा 6th वाला सिमिलर है, बस इक्वेशन में इस बार के बदले में पी दे दिया है और बोल रहा है कि पी का क्या वैल्यू करें ताकि हमारा जो रूट्स है वो इक्वल और हमारे रियल हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ भी डी का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। तो b का मतलब ही हमारे पास p है, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए के बदले में 4 है और c के बदले में 3 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा p स्क्वायर माइनस में 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48 इक्वल टू 0। हमको तो p का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस का 48, क्योंकि इधर माइनस में था। फिर p का वैल्यू चाहिए तो इसको रूट में पुट कर देंगे 48 को, और ये हमारा प्लस माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम 48 को बाहर निकालेंगे तो देखो 48 को मैं फैक्टराइज करके आपको दिखा देता हूँ। 24 टाइम पे होगा, फिर 12 टाइम पे होगा, फिर 6 टाइम पे होगा, फिर 2 3 जा होगा और फिर 3 1 जा 3 होगा, यानी 2 2 का 2 पीस पेयर बन रहा है। तो ये दोनों 2 बाहर निकल जाएंगे और 3 जो है रूट के अंदर रह जाएगा। तो p इक्वल टू हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 2 रूट में 3। तो p इक्वल टू हो गया हमारे पास प्लस माइनस 4 रूट 3। तो यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस 2 रूट आ रहा है, यानी कि 2 वैल्यू आ रहा है। तो p इक्वल टू पहला हमारे पास होगा प्लस में 4 रूट 3 और p का जो दूसरा वैल्यू होगा वो माइनस में 4 रूट 3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। जब इक्वल रहे तो बस आप लोग को इक्वल और फॉर्मूला लगा करके फटाफट सॉल्व कर लेना है। ये नहीं देखना कि k पूछ रहा है या p पूछ रहा है, सारी चीज़ें सेम होती हैं। सो 7th वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस इसमें अलग से ये बोल दिया है कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के का नॉन जीरो वाला वैल्यू निकालिए जहाँ पर जो रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल और इक्वल होनी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे हमारा 5th वाले में 2 वैल्यू निकला था ना, एक तो 0 निकला था, दूसरा नंबर निकला था। तो वैसे यहाँ पर भी पक्का है कि एक 0 निकलेगा, तो हम लोग को 0 वाले को नहीं बताना है, दूसरे वाले वैल्यू को बताना है। और देखो अगर एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप लोग दोनों वैल्यू लिख सकते हो, 0 को भी लिख सकते हो और दूसरे नंबर को भी लिख सकते हो। लेकिन इसमें चूंकि नॉन जीरो पहले से बोल दिया है तो इसका जो आंसर होगा हमारा जो निगेटिव वाला या फिर मतलब नॉन जीरो जो नंबर होगा दूसरा वाला वैल्यू ना वही लिखना है आपको। इसमें आप लोग दोनों आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके बुक में भी इसका दोनों आंसर दिया हुआ था। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं 7th वाला। सो ये इक्वेशन है, चलिए जल्दी से हम लोग फाइंड करते हैं। डी इक्वल टू हमारा 0 क्वेश्चन में बोल दिया है क्योंकि रियल है। तो यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3k है, तो माइनस का 3k का स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस 4 इंटू ए के बदले में 9 है तो 9, और फिर c के बदले में फिर से हमारे पास k है तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 3 3 9 और k का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9 4 36 और k इक्वल टू साइड में 0। इन दोनों में से 9 और k दोनों कॉमन मिल रहा है, तो 9 और k दोनों कॉमन ले लीजिए, एक k बच जाएगा
जाएगा, यहाँ पर से 4 बच जाएगा क्योंकि 9 4 36 होता है। तो फिर से वही हुआ 9k मिल गया एक टर्म और एक k माइनस 4 मिल गया। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे हम लोग कि 9k इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो k इक्वल टू 0/9 आ जाएगा, जहाँ पर k इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये वाला वैल्यू अपने को नहीं लेना है, दूसरा वैल्यू निकालना है। तो k माइनस 4 वाला जो दूसरा टर्म है इसको अगर इक्वल करते हैं 0 के तो k इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो नॉन जीरो वैल्यू है k का वो 4 है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।